तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पूछे गए क्वेश्चन पेपर बीकॉम सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5। ठीक है, तो जितने भी लोग कॉमर्स कर रहे हैं बीकॉम सेम 3 मेजर पेपर 5, अगर आप एग्जाम दे के आए हैं तो क्वेश्चन मैच करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। साथ में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम ये आपका नवंबर को हुआ है, नवंबर महीने में 2024 में। सेशन 22-26 में पूछा गया है। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75 और क्वालिफाई के लिए चाहिए 30 मार्क्स। ठीक है, पेपर 2 भागों में बटा हुआ है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है आपका यहाँ पे देखिए, तो ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग क्या कहलाता है? सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। तो विभिन्न शीर्षकों की जो आय होती है उसको हम लोग बोलते हैं GTI, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 का ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बी नंबर। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है। ठीक है, क्या कर मुक्त है? तो पेंशन, एक मुश्त राशि, ग्रेचुटी की राशि या फिर अर्जित अवकाश वेतन। देखिए किस पे जो है टैक्स फ्री रहता है, एंड रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसमें देखिए अगर बात कर लेते हैं तो एग्जम्पशन इज अवेलेबल। तो एग्जम्पशन किस पे अवेलेबल होता है? तो देखिए ये तो ऑलरेडी टैक्स कट लिया गया होता है ना, तो सभी पे अवेलेबल रहेगा। पेंशन की एक मुश्त राशि पे भी, ग्रेचुटी पे भी और अर्जित अवकाश पे भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? एक CA जो इसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो उसमें एक प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशन है, पेशा है चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन। तो धारा 80C जो है की कटौती लागू करती है। किसकी कटौती लागू करती है? तो व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर लागू करती है। ठीक है, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे ये लागू होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें पूछा गया है, पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है? पेंशन जो होती है किसके अंतर्गत टैक्स उस पर हम ले सकते हैं? तो देखिए सैलरीज, पूंजी ग्रेन, मतलब ये जो पेंशन मिलता है ये आपका सैलरीज में ही आएगा, वेतन। ठीक है, तो पेंशन शीर्षक क्या बोलते हैं, पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत आती है? तो पेंशन जो मिलता है भाई, पहले हमको वेतन मिलता था, उससे इसे काट के रखा गया और अभी बाद में हमको पेंशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये वेतन के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेतन। ठीक है, हालांकि जो पेंशन मिलता है वृद्धा पेंशन, वो भी आपको हम लोग सैलरीज ही बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स वाले। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सकल कुल आय व कुल आय में अंतर क्या है? सकल कुल आय और कुल आय, ठीक है, इन दोनों में अंतर पूछा गया है। तो देखिए कॉमन सा डिफरेंस है, आपको बता देना है। टोटल जोड़ के जो आय में निकलता है हम लोग को, सब कुछ करके नेट वो होता है सकल कुल आय, और कुल आय सबको जोड़ के होता है, उसमें बहुत कुछ छोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपका वार्षिक मूल्य क्या है, व्हाट इज एनुअल वैल्यू। तो पूरे एक साल में जितना आप 12 महीने को जोड़ के वैल्यू इनकम करते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन, मिस्टर सोनम, ठीक है, इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी। मिस्टर सोनम एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जिनका पर मंथ 70,000, ठीक है, और 6,000 पर मंथ एज अ डियरनेंस पे किया जाता है, DA दिया जाता है इनको। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि 10,000 पर एनम एज कमीशन दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड। और पिछले साल इन्होंने 2,000 रुपया पर मंथ एज अ HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस HRA उनको मिला है। ठीक है, ही पेड 2,500 पर मंथ रेंट, और 2,500 रुपया का वो रेंट देते हैं। ठीक है, कंप्यूट हाउस रेंट अलाउंस, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका जम्पेड फ्रॉम टैक्स। तो ये टैक्स क्या फ्री है। ठीक है, कर मुक्त मकान किराए की राशि की गणना करें। ठीक है,
सॉरी टैक्स फ्री नहीं है यार, कर मुक्त इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। कर मुक्त मकान किराए की भत्ते की राशि गणना करना है। अब देख लेते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन बनाने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, किसी 4 को बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए जिनका भी एग्जाम है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट में हम लोग का लाइन जो है ना कट हो गया है यार, और पावर बैंक से मैं इसको लगा दिया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऐसी 15 आय की मदों को समझाइए जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 15 आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इनटू इनकम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, ठीक है, सिक्योरिटीज। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। प्रतिभूति शब्द का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों पर चर्चा कीजिए। आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए क्या है आपका, मिस्टर एक्स, कोई भी एक व्यक्ति है मिस्टर श्रीमान एक्स, जो एक कंपनी के कर्मचारी हैं, के कर योग्य वेतन की गणना करना है। यहाँ पे देखिए सैलरी इनका जो है दिखा रहा है कितना है, तो 60,000 रुपया प्रति माह पीएम, ठीक है। फिर आपका डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता इनको दिया जा रहा है कितना, तो 10,000 यानी कि 70,000 हो गया। फिर यहाँ पे मनोरंजन भत्ता दिया जा रहा है, अच्छा हनीमून वगैरह घूमने के लिए नहीं, मूवी देखने के लिए या फिर कुछ भी मनोरंजन के लिए, तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया जाता है, ये यहाँ पे 1000 पर मंथ, ठीक है, यानी कितना हो गया 71,000। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया क्या है इनको कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसको हम लोग पीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे इनको मिल रहा है पीएफ टोटल जोड़ जाड़ के क्या बोल रहा है, हिज वन कंट्रीब्यूशन वाज 88,1800, यानी कि मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 88,800 है, उसका स्वयं का अंशदान कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनका खुद का कितना है पीएफ निकाल दीजिएगा। फिर आपका नगर क्षतिपूर्ति भत्ता कितना है इनको, तो सिटी इतना अलाउंस जो देता है ना गवर्नमेंट में, केवल एचआरए होता है, डीए होता है, ये सब नहीं होता यार, ठीक है। तो ये अलाउंसेस इनको 500 मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसके नियोक्ता ने उसे एक बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए दिया है, मतलब एक प्राइवेट के लिए भी एक निजी के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए भी। कार का सभी नियोक्ता करता है। फिर आपको यहाँ पे ही इज प्रोवाइडेड ऑन अनफर्निश्ड हाउस बाय द एम्प्लॉयर इन अ सिटी, ठीक है, पॉपुलेशन है 12 लाख सिटी का। द फेयर रेंट वैल्यू ऑफ द हाउस इज 19,000 पर एनुअल, ठीक है, प्रति साल 90,000। और एम्प्लॉयर चार्ज यहाँ पे क्या है, तो एम्प्लॉयर चार्ज है आपका 2,000 फ्रॉम हिज पर मंथ एज रेंट, ठीक है। तो ये है आपका। और 7 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि मिस्टर एक्स के पास 2 मकान हैं। प्रथम जिसका नगर पालिका मूल्य 37,500 है, जिसे स्वयं ने अपने निवसा लिखा है, निवसा के लिए रखा है, स्वयं अपने निवास के लिए रखा होगा, ठीक है, निवास होगा, निवास के लिए रखा है। तथा दूसरा जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 है और 5,000 मासिक किराए पर देता है। इन दोनों मकानों संबंधी निम्न व्यय हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड हाउस रेंट यहाँ पे दे दिया गया, नगर पालिका ये देख लीजिएगा, और सब कुछ करके यहाँ पे कर निर्धारण 2023-24 के लिए मिस्टर एक्स का मकान संपत्ति से आय की गणना करें। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम मिस्टर रेशम, जो भी है ये आपका रेशम, ठीक है। तो रेशम बोल रहा है यार, रेशम धागा फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 to 2024, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, इनका दे दिया गया है कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा होता है ना आप लोग का क्वेश्चन, क्या बताएं। मिस्टर राम एक मकान में रह रहा था जो उसने 2001 से 2002 में 40,000, 1 मिनट 40,000 नहीं होगा,
4 लाख है यहाँ पे जो इन्होंने दिया है ना डाटा, हाँ 4 लाख का खरीदा था। यह मकान सरकार द्वारा जुलाई 2022 में स्वीकृत कर लिया और कितना तो 25 लाख की उसे क्षतिपूर्ति चुका दी गई। बाप रे। उसने फरवरी 2022 में एक रिहायशी मकान 15 लाख में खरीदा। माना कि 70,000 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि उसे मार्च 2023 में प्राप्त होगी। यदि यह नया रिहायशी मकान अक्टूबर 2023 में 16 लाख में बेच दिया था तो कर निर्धारण यानी कि टैक्स, ठीक है, कैलकुलेट करना है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2001-2 में 100 तथा 2022-23 में यह 331 था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन था। तो जिनका भी एग्ज़ाम है दोस्त छोड़िएगा नहीं, ठीक है, सब क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, डेफिनेटली आप लोग के एग्ज़ाम में मैच करेगा। बाकी मैं आर्ट्स किया हूँ तो इस सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है, एमए भी आर्ट्स से किया है। ओके बाय, टेक केयर। पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। हाँ एक चीज़ कि अगर आप झारखंड की किसी यूनिवर्सिटी से हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी टाइप से ला सकूँ। 8986607541। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका सब्जेक्ट यही है यानी कि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली आपका काम देगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों भारत के। ठीक है, बाय।